नाथ हित मोरा करहूँ सो बेगी, दास मैं तोरा बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, जा पर कृपा राम करहोई, अता पर कृपा करहि सब कोई, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम परधानु, सोई जानहु जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, अजानत भगता भगत उर चंदन, राम कथा के तेई अधिकारी, अजिन कहूँ सत संगति अति प्यारी, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद, कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी अध्ययन, हिंदी टीका भाग 10। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के बहुत आग्रह एवं प्रश्न करने पर श्री रामचरितमानस की कथा, प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनाने के लिए तैयार हुए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण हृदय में धर के माता पार्वती को भगवान की कथा सुनाने लगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, मेरे विचार में तो प्रभु श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने इसलिए वही पुराना शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र तो जरूर हैं, लेकिन वह नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर
कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीभ प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक के जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़वा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित अर्थात नष्ट करने वाली है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर श्री राम कथा कलयुग की रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं श्री राम कथा तुम्हें सुनाऊंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे जो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही। तुमने जो यह कहा कि राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भयहीन तथा भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, दुष्ट हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन एवं ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो उनके मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कहना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग अर्थात सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग ही विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, जिनके कहने पर कान
न देना चाहिए, अर्थात उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। माता पार्वती भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा मानते हैं। जो निर्गुण अरूप अर्थात निराकार, अलख अर्थात अव्यक्त है, अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण रूप में दर्शन देने चला आता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? प्रभु श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप और खड ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु हैं, जो पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर ही उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आँखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना अर्थात दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी भी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही हैं। सहायता से एक चेतन है, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसमें इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो सूर्य को भी प्रकाश देते हैं। यह जगत प्रकाश्य है और प्रभु श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता में मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी प्रतीत होने लगती है और वह माया सत्य नहीं है, लेकिन उनकी थोड़ी सी कृपा उस पर है, इसलिए वह सत्य जान पड़ने लगती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों काल में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी
दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर होता है क्या? हे माता, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री राम चंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया। वह अर्थात ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह अर्थात जीवा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत से योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों को देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वहीं दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वहीं मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले अंतर्यामी हैं। विवश होकर अर्थात बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनके नाम का स्मरण करता है वह तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के पैर के खूर के बने हुए गड्ढे के समान इस अथाह भवसागर को पार कर जाता है। हे पार्वती, वहीं परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर माता पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना अर्थात जिनका होना संभव नहीं है ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप की भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे भगवान, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरण के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्खहीन और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर अर्थात हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। वह सत्य है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए।
माता पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान भगवान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करने लगे और बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित हैं और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम इसको आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जाता, अर्थात अनेकों कारण इसके हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से प्रभु श्री रामचंद्र जी की तर्कना की ही नहीं जा सकती। तद्यपि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा प्रभु, ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी को यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी पार्वती, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जप और विजय, श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानता है। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह अर्थात सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश जगत में फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और फिर कुंभकर्ण हुए। बलवान महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए नहीं मुक्त हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान
फिर अवतार लिए। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर के शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मरे नहीं। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती अर्थात बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने के लिए स्वयं शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध में आकर भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार कर उसे परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से गाई है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प उसके लिए उन्होंने अवतार लिया। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी थे। हे भोलेनाथ, वो भगवान को किस कारण से श्राप दिए? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। भगवान श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन में बहुत सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की जो बात उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र उनकी तपस्या भंग करने के लिए वहां पर कामदेव को भेजा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा सुंदर करतारी, सांसय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सत संगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। बोलो जय सिया राम, जय जय